नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पूरन सिंह टंडन जी की बुक से। उसी सीरीज में आगे के क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने। एक जहाज का पंछी रचना है इलाचंद जोशी की। ठीक है, जो रचनाएं एक सी होती हैं उन्हें एक जगह लिख लिया अपना किसी स्थान पर, और जिससे कि आगे आए तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार दोनों ऑप्शन में हो तब कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती है? तो कौन सी पत्रिका है जो छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? वो थी सुधा पत्रिका। तुलसी की राम राज्य की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी? तो जगदीश गुप्त ने दी। आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वाराणसी से हुआ। किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया? तो वो आज पत्र के लिए किया गया। उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। उत्तक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो ये जन्मेजय के नागयज्ञ का प्रमुख पात्र है। निम्न में से प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? तो प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? एक घूट। और हिंदी का पहला एकांकी भी एक घूट है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। मेघदूत का अनुवाद करने वाले विद्वान हैं। तो मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन है? शिलर। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान हैं। तो वो है एडविन ऑर्नोल्ड। अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन होता था कानपुर से। कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कल्पना मासिक पत्र जो कहाँ से होता था, इसका प्रकाशन हैदराबाद से। कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? तो कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? आर्येंद्र शर्मा। निम्न में से कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है? तो धार्मिक विषयों पर आधारित कौन सी पत्रिका है? कल्याणी। आगे देखते हैं। कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्रा है? तो कल्याणी प्रसाद का नाटक मतलब कौन से नाटक की पात्रा है? वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है। कार्नेलिया, कल्याणी, सुहासिनी, ये सब चंद्रगुप्त की पात्र है। निम्नलिखित उपन्यासों के लिए उपयुक्त उपन्यासकार पर चिन्ह लगाइए। मतलब उन किसके उपन्यास हैं ये? ठीक है, इनके लेखक बताने हैं कि कौन सा उपन्यास किसका है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। सेवा सदन पहले किस नाम से था? उर्दू में बजारे उस नाम से। निर्मला ये प्रेमचंद का उपन्यास है। तितली, इरावती, कंकाल ये किसके उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। परख जैनेन्द्र के उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। चित्रलेखा किसका उपन्यास है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अंतिम आकांक्षा किसका उपन्यास है? अंतिम आकांक्षा उपन्यास है सियाराम शरण गुप्त का। कुंडली चक्र किसका उपन्यास है? तो कुंडली चक्र किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। निरुपमा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और ये सब किसके उपन्यास है? ये है निराला जी के। विराट की पद्मनी, विराट की पद्मनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। अप्सरा किसका उपन्यास है? ये निराला जी का उपन्यास है। राम रहीम किसका उपन्यास है? तो राम रहीम किसका उपन्यास है? राधिका रमण प्रसाद सिंह का। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख है। निम्न में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? तो इनमें से छायावाद युग का कौन सा उपन्यास नहीं है? सुखदा। निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? प्रत्यागत। शैतानी की आंखें, शैतानी की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? ये राहुल सांकृत्यायन का अनुदित उपन्यास है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गोदान का जो गोबर है
मतलब गोदान में जो गोबर है वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? वो नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी का। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास है, तो प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास है गोदान। किसान जीवन का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान के प्रमुख पात्र हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वो प्रोफेसर मेहता है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। इसमें विनय और सोफिया भी दो हैं, वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी, कि विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के हैं वो भी। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुड़े की व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो वह है चित्रलेखा उपन्यास। निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? तो गांधीवादी दर्शन पर किसके उपन्यास आधारित होते हैं? सियाराम शरण गुप्त के। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कारकर्ता माना जाता है जैनेन्द्र को। जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, अज्ञे और देवराज, ये सब क्या हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इसमें जो गलत दे रखे हैं अस्क है वो नहीं है, लेकिन इसमें जो मतलब इसका आंसर है वो जैनेन्द्र है। ठीक है। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? त्यागपत्र का। प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप है? तो वो है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। आगे देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास क्या है? तो हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास क्या है? प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है? तो वो इनका गोदान उपन्यास है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 ईस्वी में। जैसे इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके भी दे रखा है विस्तार से, तो उसमें आगे और बताऊंगी। ठीक है। इसमें तो केवल हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, थोड़ा जो है बीच में बताती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आगे की करेंगे। ठीक है। निम्न में से किस पत्र पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो है चांद पत्रिका। महादेवी वर्मा थी इसके संपादक। हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को जाता है? तो वो भारत मित्र पत्र को जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था? वो स्वतंत्र पत्र। क्या लिखूं निबंध के निबंधकार हैं? क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है, तो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन नहीं है? यशपाल नहीं है। निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं सुदर्शन। मछुआ कहानी के लेखक हैं, तो मछुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सोत। और अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो प्रेमचंद जी की अंतिम जो प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी है वो 1916 में प्रकाशित हुई। ठीक है। आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। ठीक है। मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। मैं बहुत जो क्वेश्चन मेरे पास हैं सब क्वेश्चन कराने वाली हूँ धीरे धीरे, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके जो भी आपका संस्कृत का है, हिंदी भाषा का जो भी सिलेबस के है अकॉर्डिंग जो भी है पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी हेल्प करूँ। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।